बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा है। मैंने इस थंबनेल में लिखा है नाकारा मुल्ला की फ़ौज के खिलाफ बात करने की हिम्मत क्यों। मैंने लिखा है 4.25 अरब का लालच औकात पे ले आया, लीडर भपकियों का माहिर नए ढोल पीटने लगा। तू का सीगा इस्तेमाल किया है, अल्फाज भी नाकारा मुल्ला औकात पे ले आया, लीडर भपकियों का माहिर, अल्फाज भी बहुत सख्त हैं। मैं आमतौर पर इस तरह का थंबनेल नहीं बनाता। मैं हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखता हूँ, एहतराम से बात करने पर यकीन रखता हूँ। आप लोग बात करते हो मुझसे अक्सर कहते हैं कि नवाज़ शरीफ के साथ साहब मत लगाएं, मरियम के साथ नवाज़ मत लगाएं, सफदर लगाएं, साहिबा मत लगाएं, फजलुर रहमान के साथ मौलाना मत लगाएं, आप ये मत करें। मैं ये आपसे अर्ज़ करता हूँ कमेंट्स में भी कई बार आपको जवाब देकर कि उनका नाम है, ये तरीक़ा है मेरा, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन इस वीडियो में मैंने इन चीज़ों को कुछ छोड़ा है और मैं ज़रा खुलकर बात करना चाहता हूँ और मैं अपने अंदाज से हटकर बात कर रहा हूँ। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि फजलुर रहमान ने एक तकरीब से खिताब किया और उसमें कुछ बातें की हैं। फजलुर रहमान ने कहा है कि हमारी कौम से, पाकिस्तानियों से झूठ बोला जा रहा है कि भारत हमसे बात करना चाहता है। भारत ने हमें पेशकश की है बातचीत की, खुफिया बातचीत कर लो, मैंने आपको बताया था। तो भारत जो है वो हमसे झूठ बोल रहा है। फजलुर रहमान ने यह कहा है कि बल्कि हम की जगह हमारी फौज, क्योंकि फजलुर रहमान ने आगे कहा जहां मैसेज पहुंचाना था वहां मैसेज पहुंचा दिया। तो फजलुर रहमान ने बात यह की कि हम इस काबिल भी नहीं कि दुश्मन से जंग लड़ सके, इसलिए हम मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। तो फजलुर रहमान ने सीधी सीधी फौज की बात की है कि फौज इस काबिल नहीं है कि दुश्मन से 24 घंटे जंग लड़ सके, हम मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। और फिर आगे फजलुर रहमान ने कहा है कि भारत से मुफाहमत के रास्ते इसलिए ढूंढे जा रहे हैं कि हम लड़ने के काबिल नहीं हैं, हमें ऐसी क़यादत को आगे लाना होगा जिस पर कौम एतमाद कर सके। ये जो चीज़ें फजलुर रहमान ने कही हैं इन पर मुझे बात करनी है। फजलुर रहमान ने जो ये बात की है, क्या इसके नतीजे में ये कहा जा सकता है, इतने गुस्से का इजहार किया जा सकता है, तू का सीगा इस्तेमाल किया जा सकता है? बड़े, उम्र बड़ी है, तो क्या मैं जो मुझसे बड़े हैं उनके लिए तू का सीगा इस्तेमाल करूं और कहूं कि वो कह रहा है, उसकी हिम्मत, नाकारा मुल्ला है वो? तो इसकी वजह है, देखिए फजलुर रहमान क्या कर सकता है। फजलुर रहमान आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ बात करे कि आसिम सलीम बाजवा ने करप्शन की और रसीदें दे। फजलुर रहमान को ये बात करने का हक है, ये किसी से भी रसीदें मांगी जा सकती हैं और कोई भी रसीदें मांग सकता है। जनरल परवेज, अशफाक परवेज कयानी से, जनरल मुशर्रफ से, जनरल राहील शरीफ से, जनरल कमर जावेद बाजवा से, जनरल आसिम सलीम बाजवा से, आप किसी से भी रसीदें मांगे, आपको हक है और ये आप मांग सकते हैं। करप्शन का हिसाब सबसे मांगना चाहिए, जज से, जर्नल से, जर्नलिस्ट से, किसी सरकारी मुलाजिम से, किसी सियासतदान से, हर शख्स से करप्शन का इल्जाम है, हिसाब मांगा जा सकता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ठीक बात है। आप बात करें कि इमरान खान की हुकूमत महंगाई काबू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, गवर्नेंस में नाकाम है और महंगाई काबू करने में तो नाकाम है। बात करें ऐसी की तैसी कर दें इमरान खान की, अवामी बात है, सियासी बात है, आपको बात करनी चाहिए, सियासी बात है। आप बात करें कि जनरल बाजवा सिलेक्टेड है, इमरान खान सिलेक्टेड है, सियासी बात है, आपको हक है, आप बात कर सकते हैं, आप बात करें, सबूत लाएं इसके, आप बात कर सकते हैं। आप इसके अलावा बाकी दीगर सियासतदानों के हवाले से बात कर सकते हैं, आपको हक है। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा को छोड़कर, आसिम सलीम बाजवा को छोड़कर फजलुर रहमान जब यह कहे कि फौज इस काबिल नहीं है कि लड़ नहीं सकती, और किससे लड़ नहीं सकती? फौज भारत से लड़ नहीं सकती। कितना नहीं लड़ सकती? 24 घंटे नहीं लड़ सकती। यह फजलुर रहमान कहे, यह बात फजलुर रहमान कहे। कौन सा फजलुर रहमान? यह तो लड़ाई है, यह तो लड़ाई है जिसमें पाकिस्तानी फौज लड़ रही है। वहां जब ये एलओसी पर खड़े होते और वहां से अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, वहां से गोले चलते हैं और फौजी जामे शहादत नोश करते हैं और उनके लाशें परचम में लिपटे हुए आते हैं, जिस पर मैं अक्सर कहता हूं कि परचम लपेट दीजिए मेरे कफन के साथ, ता हशर में जिंदा रहूं अपने वतन के साथ। तो उस जज्बे को सलाम किया जाता है, पूरी कौम सलाम करती है। वो जज्बा जिससे ये 65 में लड़े, वो जज्बा जिससे ये 71 में लड़े, वो जज्बा जिससे ये हमेशा लड़े और अब भी लड़ते, वो जज्बा जिसके साथ अभिनंदन का जहाज मार गिराया, एक और जहाज मार गिराया, वो जज्बा जिसके साथ कुलभूषण को पकड़ा, वो जज्बा जिसके साथ अफगानिस्तान की सरहद पे खड़े, वो जज्बा जिसके साथ बलूचिस्तान में भारत के एलिमेंट से लड़ रहे हैं, वो जज्बा जिसके साथ इन्होंने कबायली इलाकों को महफूज किया, कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गए, जिस पर फजलुर रहमान को सबसे ज्यादा मिर्चें लगी हैं, उस जज्बे को सलाम,
उन शहादतों को सलाम, उनका कर्ज अदा नहीं किया जा सकता, तो शहीदों पे बात नहीं की जा सकती, शहीदों पे बात नहीं की जा सकती, फौज की कुर्बानियों पे बात नहीं की जा सकती, भारत से लड़ाई पर बात नहीं की जा सकती। भारत का दम निकलता है। उनका जनरल बख्शी दलाइल छोड़ के गंदी गालियों पर उतरा था जब हमारी फौज की बात होती है, क्योंकि हमारी फौज ने उनकी ऐसी की तैसी की और बार बार की है। उनकी फौज इतनी बड़ी है, हमारी फौज इतनी बड़ी है, हमारा जिगरा इतना बड़ा है। हम इतने बड़े होकर इतने बड़े से इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा जिगरा इतना बड़ा है और खुदा पे हमारा यकीन इतना बड़ा है। और ये आदमी जो इतना बड़ा है, ये आदमी बात कर रहा है, ये आदमी फौज की कुर्बानियों पे बात कर रहा है, भारत से लड़ाई पर बात कर रहा है। ये आदमी क्यों बात कर रहा है, और ये आदमी कौन होता है बात करने वाला, और ये आदमी कैसे बात कर सकता है? ये बात मैं क्यों कर रहा हूं कि ये आदमी कैसे बात कर सकता है? इसलिए कि इस आदमी का गुज़श्ता कुछ अरसे का हाल देख लें आप, आपको समझ में आ जाएगा कि इस आदमी की औकात ही नहीं होनी चाहिए बात करने की। क्यों बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। इसकी औकात ही नहीं होनी चाहिए बात करने की। इसी का बयान था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है। फिर यह मुनाफिक शख्स उन्हीं की औलाद से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, उनकी बेटियों से, उनके खानदान से सियासी मामलात पे बात करता है, उनकी तारीफें करता है, उनके वालिद की मुफाहिमत की सियासत की तारीफें करता है। यह मरियम नवाज के साथ खड़ा होता है। ये कल तक कह रहा था कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है, आज ये मरियम नवाज के साथ खड़ा होता है। ये नवाज शरीफ को ऐसी वीडियोस इंटरनेट पे भरी हुई हैं कि ये नवाज शरीफ को चोर कहता है, नवाज शरीफ की हुकूमत को चोर कहता है, वोट चोर कहता है। देख लीजिए निकाल के। और फिर ये नवाज शरीफ के साथ खड़ा हो जाता है, दुम छल्ला बन जाता है नवाज शरीफ का। ये आदमी मुशर्रफ से एनआरओ करता है एमएमए की हुकूमत के साथ, और मुशर्रफ से एलएफओ करने के बाद, माफ कीजिएगा एनआरओ मैंने कहा था, ये एलएफओ करता है मुशर्रफ से, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और उसके बाद ये आदमी जो है आज मुशर्रफ के खिलाफ बात करता है। मुनाफिकत की इंतहा। ये आदमी मुनाफिकत की इंतहा का ये आदमी ये कहता है इमरान खान की हुकूमत में मैं सदर बन जाऊं, इमरान खान वजीर आजम बन जाए। ये इलेक्शन लड़ता है, ये इस बात पे तैयार था। ये आदमी अब कह रहा है कि इमरान खान की हुकूमत गिराऊंगा। ये वो आदमी है जिसमें सियासी तौर पर इतनी ताकत नहीं कि ये कोई बड़ी चीज बन जाए। एनडब्ल्यू पैटरसन से, अमरीकी सफीर से ये कहता है कि मुझे वजीर आजम बना दो, और यह आदमी कहेगा कि हमारी फौज 24 घंटे नहीं लड़ सकती। यह आदमी वो जो अजीब सी फौज है जिससे ये सलामी लेता है, उस फौज के साथ घूमता है और इस फौज की बातें करता है। वो जो मस्खरे इसने जमा किए थे, जो झूलों पे लटक रहे थे, घूम रहे थे, उनके साथ घूमने वाला ये आदमी इस फौज पे बात करता है। ये बंगला नंबर 22 का लालची, कश्मीर कमेटी का लालची, एक ओहदे का लालची इस फौज पे बात करता है। इसने अपने धरने का खात्मा कैसे किया था? ये हजारों लोगों को ले गया। इसका धरना बड़ा धरना था, लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे, और वहां पर धरना ले जाने के बाद इसने क्या किया? इसने कहा जी हमें यकीन दहानियां कराई गई थी कि इमरान खान की हुकूमत मार्च तक फारिग कर दी गई जाएगी। इसने 2019 में अपना धरना चंद दिनों में लपेट लिया, वहां हजारों लाखों लोगों को ले जाकर उल्लू बनाया, और उल्लू बनाने के बाद अपना धरना लपेट के चला गया। पहले ये कहता रहा इख्तिदार की ताकत तुमसे छीन लेंगे, अवाम का समंदर तुम्हें गिरवान से पकड़ के निकाल लेगा, और उसके बाद ये यकीन दहानियां लेकर चला गया। कोई कार्रवाई इस आदमी ने नहीं की। ये जाता अदालत, ये जाता इलेक्शन कमीशन, ये जाता सुप्रीम कोर्ट, ये जाता ट्राइब्यूनल्स में, कुछ नहीं किया इसने। और ये वहां से इशारा मिलने पे दौड़ गया, और अब ये कह रहा है कि ये 24 घंटे लड़ नहीं सकते। इसके अपने साथी, मैंने आपको बताया था ना, मैं बताऊंगा कि ये इस औकात पे किस लालच में आया है, ऐसी बात इसने क्यों की है। इसके अपने साथी फोन पर, ये मैं आपको गवाही दे रहा हूं, इसके अपने साथी फोन पर मुझे बता चुके हैं कि इसने ₹1.25 अरब नून लीग से पकड़ा है। यह एडवांस था पूरे धरने, हुकूमत को गिराने के लिए बंदे लाने का, लीडर लाने का, पार्टी में बांटने का, इंतजामात करने का, मुहिम चलाने का। ₹1.25 अरब इसने पकड़ा था। ₹4.25 अरब इसको मजीद मिलना है, और इस ₹4.25 अरब की लालच में यह आदमी इस औकात पे उतर आया है। ये आपको मैं गवाही दे रहा हूं, इसकी जमात के लीडरान ने जो इसका साथ छोड़ चुके हैं, इन्होंने मुझे खुद बताया है, फोन पर बताया है, और कहा है कि यह आदमी जो है इसलिए
ये बातें कर रहा है, तो इसके बिकाऊ माल होने की गवाही इसके अपने साथी देते हैं। इसके अपने साथी कहते हैं कि ये जो बातें करता है सियासत की और जमहूरियत की, इसने अपनी पार्टी में अपने कदकाठ से बड़े लोगों को आगे आने से रोकने के लिए अपने खानदान के लोगों को ओहदे बांट दिए। यह आदमी बातें करेगा, ये छोटा आदमी ये बताएगा हमें कि कौन करप्ट है। इससे हिसाब मांगा जाता है, कहते हैं 5 लाख लोग लेके चला जाऊंगा नैब के दफ्तर, इससे हिसाब मांगा जाता है। इसकी अपनी जमात के लोग बताते हैं कि पेशावर में जो इसका मरकज है वहां मस्जिद है, पीछे इसने अपना बंगला बनाया उन पैसों से जो लीबिया की हुकूमत से इसको मिले थे, और इदारा जिस पर ये उंगलियां उठाता है उस इदारे के ISI के सरबरा ने कहा था कि आपको वहां से पैसे मिलते हैं, उसका हिसाब सामने रख देंगे हम। तो ये तब चुप हो गया था, अब ये बातें कर रहा है क्योंकि इसको अब भी पैसों का लालच है। आप देखिए वो तस्वीर जो इसकी मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी के बेटे के साथ है, और उसमें ये नजर आ रहा है वहां पे तख्ती लगी हुई है कि ये मदरसा कैसे बनाए और पीछे इसका आलीशान घर कैसे बनाए। तो बात करें आप आसिम बाजवा पे बात करें, जनरल कमर जावेद बाजवा पे बात करें, मुशर्रफ पे बात करें, राहील शरीफ पे बात करें, लेकिन फौज की शहादतों पे बात मत करें, भारत से लड़ने वालों पे बात मत करें, उन पे बात मत करें जो LOC पे खड़े हुए और जमा मर्दी के साथ खड़े हुए और गोलियां खाकर वापस आते हैं। फौज की करप्शन पे बात करना आपका हक है, फौज की लड़ाई पे बात करना आपका हक नहीं है। जो यकीन दहानियों पे पलट के आ जाएं, ऐसे बुज़दिल लोगों का हक नहीं है। तो ये बात आप करें, लेकिन इन लोगों की कुर्बानियों पे आप बात करेंगे, इस बात की इजाजत आपको एक आम पाकिस्तानी नहीं देगा। करें आप ये बात बाहर निकल कर, फौज की कुर्बानियों पे आप बात करेंगे, लोग आपका साथ दे देंगे, आप किसी आदमी पे बात करेंगे, किसी ऑफिसर पे बात करेंगे, लेकिन भारत से लड़ाई पे इन कुर्बानियों पे बात करने की इजाजत आपको नहीं दी जा सकती। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।